नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। हमारे AR फास्ट सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 देखने वाले हैं और प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नाम है। ये फिजिक्स का है। ये हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए, ठीक है। और इसमें हम पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं, ये पार्ट 2 वीडियो। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो आज हम लोग पूरी तरह से इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, चाहे किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वह प्रकाश है। मतलब प्रकाश का डिफिनेशन वह हुआ जिससे कि हम कह रहे हैं कि अगर लाइट ना होती, अगर प्रकाश ना होता तो हम किसी ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को हम देख नहीं सकते थे, ठीक है। अब जब हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी को, जैसे कि आप लोग कॉपी या स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जैसे कि अभी आप वीडियो देखिएगा, स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो ये वीडियो भी आपको दिखाई दे रहा है। किसकी वजह से आपको दिखाई देने का कारण है लाइट। जब लाइट नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। नहीं है तो आप धूप में जाइएगा और मोबाइल का ब्राइटनेस को पूरा कम कर दीजिएगा, देखिएगा आपको लिखा हुआ क्लीन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस पर लाइट ही नहीं है। जब लाइट रहेगा तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, जैसे कि ह्यूमन्स को देख सकते हैं, एनिमल, किसी भी चीज़ को, एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी को भी हम लोग देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश ही एक ऐसा स्रोत है, मतलब माध्यम है, जिसके सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु को देख पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब प्रकाश जो है यहाँ पर, तो देखिए प्रकाश यहाँ पर कई तरह के प्रकाश होते हैं। तो प्रकाश के बारे में बढ़िया से बारी बारी से जानेंगे, लेकिन इससे पहले जो है ना, प्रकाश के हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यानी प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, हम लाइट के गुण देखेंगे। लाइट कैसे होता है, कैसा इसका बिहेवियर होता है, बिहेवियर को हमको पहचानना है। लाइट हम देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये लाइट है। तो लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका हो गया। फिर कहता है कि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। 1 मिनट। भिन्न होता है, ये सेकंड प्रॉपर्टीज है। अगर प्रकाश का जो वेग है, अगर हम इसका डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे, अगर अलग मीडियम में भेजेंगे, अगर अलग माध्यम में भेजेंगे, तो उसका माध्यम मतलब जिसका लाइट जो है चलने का जो स्पीड है वो कम जाएगा, चाहे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि हम कहेंगे, इसमें कहेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में हम कहते हैं कि हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो इसका हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होता है हवा या निर्वात में। उसी तरह से कांच में होता है, पानी में होता है। तो हम देख लेते हैं पानी में पानी में प्रकाश का वेग, पानी में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पानी में होता है। उसी तरह से हम कांच में देखेंगे,
कांच में प्रकाश का वेग 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता था। मैंने देखा कि यहाँ पर हवा या निर्वात रहे उसका जो स्पीड होता है चलने का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और कांच में होता है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का। ठीक है, अब यहाँ पर से इसका प्रॉपर्टीज 2 हो गया। ये 2 प्रॉपर्टीज आज हम लोग पढ़े हैं और ये तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग चल रहे हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये हो गया। तो ये थर्ड प्रॉपर्टीज हो गया। मतलब हम प्रॉपर्टीज जो इसका देखे 3 प्रॉपर्टीज देखे। 1 जो प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। ये ऊपर में हम देखे थे, ये 2 हम पॉइंट देख चुके थे और ऊपर में। और ये थर्ड पॉइंट हम लोग ये देखे। थर्ड पॉइंट ये है मेरा कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। साथ साथ में आप लोग कॉपी पेन लेके ही रखिएगा, साथ साथ में इसको नोट करते हुए भी चलिएगा। हम ऐसे एक बार हम फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ा लेते हैं। आप लोग नोट करते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे आज बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद चलते हैं तो आखिर लाइट कितने प्रकार के होते हैं। तब लाइट जो होते हैं यहाँ पर ना, ये मुख्यतः अब यहाँ पर से देख लेते हैं। किरण पहले देख लेते हैं, किरण क्या है। किरण क्या है, ये क्वेश्चन है कि किरण क्या है। तो किरण के बारे में अब हम लोग बारी से देखेंगे कि किरण क्या है। तो किरण के लिए डिफाइन हम देते हैं, प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश कोई भी, जैसे सनलाइट प्रकाश हो गया, उसका भी प्रकाश चल रहा है, उसको हम किरण कहेंगे। प्रकाश आ रहा है, किरण कहेंगे। लाइट से प्रकाश मतलब बल्ब से प्रकाश आ रहा है, किरण है। आग तक आ रहा है, वो किरण है। तब प्रकाश के चलने के पथ को, पथ का मतलब यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देते हैं रास्ता। क्या होता है, प्रकाश का मतलब, पथ का मतलब रास्ता होता है। ठीक ना, तब प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, प्रकाश पुंज क्या है, चाहे किरण पुंज क्या है। एक मिनट, किरण पुंज या प्रकाश पुंज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज क्या है, ये क्वेश्चन एक ही है। या तो हम किरण पुंज बोले या तो क्या बोले, प्रकाश पुंज बोले, बात एक ही है। तो यहाँ पर से इसको हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है, डिफिनेशन इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर तक देखिए आप लोग, हम किरण पुंज किसको कहेंगे या प्रकाश पुंज किसको कहेंगे। तो क्या रहा, किरणों के समूह। जैसा कि अभी हम ऊपर में पढ़े कि किरण क्या है, तो किरण जो आता है, प्रकाश जो चलता है, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। किरणों के अगर समूह बन जाएगा ना तो उसको किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह बनेगा तो क्या कहेंगे, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, 3 4 5 6 8 इन्फिनाइट तक। अगर समूह का मतलब होता है ग्रुप, मतलब इस तरह से अगर ग्रुप में किरण आ गया, इस तरह से अगर ग्रुप में किरण आ जाता है तो ये प्रकाश पुंज या किरण पुंज है। और यहाँ पर से जो किरण पुंज ना है 3 पार्ट्स में बटा है। कितने पार्ट्स में बटा है,
तो यहाँ पर लिखेंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट नंबर होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। सेकंड नंबर होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और थर्ड नंबर होता है अभिसारी किरण। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तब हम लोग किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, चाहे प्रकाश पुंज कह लीजिए कि 3 प्रकार के होते हैं। तो समांतर किरण पुंज, सेकंड नंबर हो गया अपसारी किरण पुंज, और ये क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तो आप लोग कॉपी पे इसको नोट करते हुए चलिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं आगे, ठीक ना। तो इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर नेक्स्ट पे कि ये समांतर किरण पुंज क्या है। समांतर किरण पुंज को हम लोग बढ़िया से अभी बारीकी से पूरा देखना है हम लोग को। तो हम लोग समांतर किरण पुंज की ओर बढ़ चुके हैं। तब क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट पे आते हैं, समांतर किरण पुंज क्या है? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ये मेरा क्वेश्चन हो गया, किसे कहते हैं? ये है मेरा क्वेश्चन कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो कहेंगे वैसा किरण पुंज, क्योंकि किरण पुंज का ये टाइप से प्रकार है, इसलिए वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। समानांतर होती है तो वह समांतर किरण पुंज कहलाता है। समांतर किरण पुंज कहलाता है। देखिए, अगर समांतर किरण पुंज है तो एक दूसरे के कोई भी लाइन हो, अगर एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर हो, एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो? समानांतर हो, बिल्कुल इस तरह से समानांतर हो, मतलब ये एकदम बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर चले, बराबर में चलेगी। इसका डिस्टेंस जो है बिल्कुल इसके डिस्टेंस के क्या हो? बराबर होना चाहिए। समानांतर के मतलब होता है बराबर होना चाहिए। बराबर जब रहेगा तो उसको हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्लियर है। सेकंड नंबर में हम कहे थे कि सेकंड नंबर क्या है मेरा? अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ये बहुत इजी है। समांतर किरण पुंज बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? समानांतर हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। अपसारी वैसे ही कहेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसरित हो गया मतलब अभी अपसारी हो गया, कहे तो मतलब भिन्न भिन्न डायरेक्शन में फैल जाना, ठीक ना। तो इसका हम डिफिनेशन बढ़िया से भी समझेंगे। वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न माध्यम में फैल जाती है तो वह अपसारी किरण पुंज
कहलाता है। ठीक है, अगर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होता है, निकलना शुरू होता है। ऐसे करके क्या भिन्न भिन्न डायरेक्शन में फैल जाती है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाती है। जैसे कि सर्च लाइट, मतलब टॉर्च को देखिए, टॉर्च नहीं कर सकते इसमें, जो सड़क के किनारे जो लगा होता है ना, जो लाइट होता है सड़क के किनारे लगा हुआ ऊपर में, तो वो जो होता है प्रकाश की किरण को क्या करती है, अलग अलग डायरेक्शन में फैला देती है। तो उसमें कौन सा किरण मतलब कि किस तरह का होता है, तो यहाँ पर अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। कोची हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज यह है कि कोई एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना, एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं अभिसारी किरण पुंज क्या है। क्या देखने वाले हैं, अभिसारी किरण पुंज क्या है। 1 मिनट। अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो अभिसारी किरण पुंज हम लोग यहाँ पर देखें क्या, वही डिफिनेशन, इसमें एक बिंदु से पिछला वाला में निकल रहा था, एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न डायरेक्शन में फैला था। अभी क्या होगा कि भिन्न भिन्न डायरेक्शन से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। अभिसारी का मतलब यही होता है, अभिसारी का मतलब होता है भिन्न भिन्न डायरेक्शन से किरण आई और एक बिंदु पर आकर मिल गई, उसी किरण को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। तो इसको हम लोग डिफिनेशन अभी लिखेंगे सबसे पहले कि डिफिनेशन क्या कहता है, और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो देखते हैं यहाँ पर, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें भिन्न भिन्न माध्यम से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, तो वह अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से आ रही, जैसे देखिए यहाँ पर हम इमेज बना रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से किरण आ रही है और एक पॉइंट पे आके मिल जा रही है। एक पॉइंट पे आके मिल जाएगी ना, इस यहाँ पर आके इस तरह से देखिए, उस तरफ से डायरेक्शन से आ रही है और यहाँ पर आके मिल जा रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और इस वाले को क्या कहेंगे, अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। आप लोगों को बात क्लियर है। तो देखिए आप, हम लोग अभी हम लाइट के बारे में देखें, प्रकाश क्या है, प्रकाश के प्रॉपर्टीज देखती हैं, किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज के टोटल प्रकार देख चुके हैं। तो अभी तक हम इसमें इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अपने भाई बहन के साथ इसको शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा नोट्स बाई नोट्स इसी तरह से हम पढ़ाते हुए चलेंगे और साथ साथ में हम लोग AR फास्ट सोल्यूशन पे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लाते रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोग की, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे रहेगा। और चैनल पर नया अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।